17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर आज पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में एक अहम सुनवाई थी और आज क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में बताने के लिए हमारे साथ हैं जो अभ्यर्थी जो इसमें याचिका करते हैं उनके वकील अर्पित आनंद। आज क्या पूरा मामले में सुनवाई थी, डबल बेंच में आज सुनवाई होनी थी? जी, आज हम लोग की काफ़ी विस्तृत सुनवाई हुई। हमारा आइटम नंबर 1 पे लिस्टेड था सारे जितने क्लाउड मैटर्स थे। इकलौता आज यही मामला जो है यहाँ पर सुनवाई इसी पर हुई। विस्तृत सुनवाई हुई। एक जो आनंद लीगल के थे उनकी पहली सुनवाई हुई। फिर हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव सर ने भी इसका आर्गूमेंट करा। हम लोगों ने जितने डिस्क्रिपेंसी हुआ है बीपीएससी के जो रॉन्ग आंसर बुकलेट जारी किया है उसका ध्यान आकर्षण माननीय बेंच को कराया। फिर हमने बताया कि कैसे ये संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। राइट टू इक्वालिटी, राइट फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब चीज़ों पर हमने उनका एक जो बुकलेट बीपीएससी द्वारा जारी हुआ था उसका एक हम लोगों ने उनको पॉइंट वाइज विथ एनसीईआरटी से कंपैरिजन करके आज सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान आकर्षण किया। तो फिर कोर्ट ने क्या रखा? अभी इसकी सुनवाई परसों के लिए भी रखी, क्योंकि कल जो हम लोग का हाई कोर्ट में टाइड अप मैटर होता है तो वो पहले से स्पेशल बेंचेस हैं, तो परसों इसकी फिर सुनवाई होगी। अब स्टेट अपने तरफ से अपने ऑनरेबल एजी साहब, लर्नेड एजी साहब परसों बहस अपने करेंगे, फिर शायद कंक्लूड हो जाए। तो परसों कुछ खास फैसला आने को उम्मीद है? अब ये हो भी सकता है कि सुनवाई परसों मुझे लगता है कंक्लूड हो जाएगा। अब उसको रिजर्व करते हैं कि क्या करते हैं ये तो परसों ही पता चलेगा। तो एडवोकेट अर्पित आनंद साफ तौर पर बता रहे थे कि परसों इस पूरे मामले को लेकर फिर सुनवाई होगी और इस मामले में कोर्ट अपना जो बहस है, अब इसमें सरकार की तरफ से बहस इसमें होनी है जो परसों एडवोकेट जनरल करेंगे और उसके बाद शायद इस पूरे मामले में कोई नतीजा सामने आएगा। बीपीएससी परीक्षा को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई थी और क्या कुछ हुआ, हमारे साथ रमांशु सर आज क्या हुआ कोर्ट रूम में? आज जो 7 तारीख को हम लोग की सुनवाई हुई थी उसके आगे सारा का सारा एक कंटिन्यू हुआ है और आज जो है अभिजीत आनंद सर की सारी चीज़ों को सुना गया। लगभग 1.5 से 2 घंटे का उनको टाइम दिया गया। फिर वाईवी गिरी सर का जो केस है जिसमें जो है पप्पू कुमार एंड अदर्स स्टेट ऑफ अदर्स है वो सारा का सारा केस पूरा सुना गया। उसका जो है प्रशांत शेखर वाला केस है वो पूरा सुना गया। तो आज लगभग 3 जो है वकील साहब ने अपनी अपनी बातों को रखा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 6 केसेस हैं तो सबको सुना जाना है और हर तथ्य को सुना जाना है। तो परीक्षा का फॉर्म भरने से लेके और अभी तक जितनी घटनाएँ घटी हैं उन सारी की सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ। लेकिन सिर्फ फैक्ट रखने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हम लोग की 2 मांगें हैं, उसमें पहली मांग है री एग्ज़ाम और दूसरी मांग है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन किस आधार पे होता है? इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो हम लोग इरेगुलरिटीज़ को लगभग प्रूफ कर चुके हैं कि साहब इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और बीपीएससी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तभी तो उसने एग्ज़ाम कराया। पेपर लीक होकर वहाँ तक पहुँचा कि नहीं ये भी हम लोग काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट अभी बाकी है कि क्या इस समस्या का समाधान री एग्ज़ाम है या कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम लोग अभी री एग्ज़ाम वाले पे भी तर्क कर रहे हैं और ये कल तर्क पूरा कंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूड होने के बाद जब जजमेंट आएगा तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आएंगी। अगली सुनवाई परसों है? नहीं, कल कॉन्टीन्यूस। परसों क्यों होगी? ये पूरा कॉन्टीन्यूस होगा। मैं कल परसों का कोई सरकार की तरफ से भी इसमें बहस आर्गूमेंट की जानी है? हाँ, सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई, वो भी अपने तर्कों को रख रहे थे। ऑलरेडी देखिए इसमें क्या होता है ना कि सब अपना आंसर दिए हुए हैं, अपने आंसर को तर्क को लोग प्रूफ करते हैं, तो आंसर सारे दिए हुए हैं, उसी प्रूफ हो रहा है। मेन जो लड़ाई होती है ना वो ये होती है कि इन सारे फैक्ट्स को हमको बताना है कि साहब इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हम जो चाहते हैं उससे मिलेगा कि नहीं। तो उसी पर डिस्कशन हो रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हम लोग एक्सेप्ट कर ली गई हैं और जो जज साहब का पूरे के पूरे जो है सुनवाई के दौरान रवैया रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही हम लोग के फेवर में रहा है। वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वो ये भी चाहते हैं कि इररिलेवेंट बातें ना हो, बातें रिलेवेंट हों जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। और पूरी चीज़ों कई बार हुआ कि नहीं सर आज नहीं कल करना, ना सुनेंगे तो पूरा सुनेंगे और कंक्लूड करके ही जाएंगे। तो कंक्लूजन की इसमें बात हो रही है। तो एडवोकेट जनरल की बहस अभी पूरी हो गई कि उनकी होनी है? नहीं, अभी वही बीच में बोल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है और उसके बाद फिर उनको जो है फिर मौका दिया, फिर सारी की सारी बातें वो भी रखेंगे। अभी उनके साइड से अभी आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट नहीं मिला है, दिया गया है उनके साइड से भी काउंटर, हम लोग की तरफ से भी आर्गूमेंट दिया गया। जहाँ तक बात री एग्जामिनेशन की है तो बट जज साहब का पॉइंट ये है कि री एग्जामिनेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अभी वंशिका यादव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट है, जिनने सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्म इस्टेब्लिश किया है कि आपके पास प्रोपोर्शनेट मेजर में मतलब उतना आप इस्टेब्लिश कर दो। लीकेज हुआ है, स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं चाहिए, लीकेज हुआ है, अगर आप ये प्रूफ इस्टेब्लिश कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इंटीग्रिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन, वी विल कैंसिल द एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी, अभी आर्ग्यूमेंट्स हमारे चल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, 3-4 पॉइंट्स पे
लिटरली एक्सेप्टेंस है। अभी आर्गुमेंट कल बाकी है जहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स और करना है। होपफुली वी आर वेरी वेरी होपफुल कि री एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिजल्ट तो रीपब्लिश होगा, दैट्स फॉर श्योर। बिल्कुल। आज पटना हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कल भी सुनवाई होगी, परसों भी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। तो लगातार जो अभ्यर्थियों की जो निगाहें लगी हुई है पटना हाईकोर्ट पे, वो अभी जारी रहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हर पक्ष अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो पेश कर रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।